हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह। मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो सेकंड पेपर है उसमें जो टॉपिक है जो मेजरमेंट है, मापन है, आपका मूल्यांकन है, असेसमेंट है, उसी टॉपिक के अंतर्गत जब तक आप मापन को नहीं जानेंगे तब तक आप ना तो असेसमेंट को समझ सकते हैं और ना आप मूल्यांकन को समझ सकते हैं। तो उसी के लेकर मैं छोटे छोटे वीडियो के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित कर रहा हूँ टॉपिक को। तो मापन, ठीक है। तो मापन क्या होता है? आपने अपने दैनिक जीवन में रोज़मर्रा में किसी न किसी वस्तु को आप मेज़र करते रहते हैं, मापते रहते हैं और लगातार आप चाहे सेब खरीदें तो मापन कहलाता है, और चाहे आप जैसे पेट्रोल डलाएं गाड़ी में तो भी आप मेज़र करेंगे। यानी कि सब्जी से लेके आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप हमेशा मेजरमेंट करते रहते हैं, यही मापन कहलाता है। तो मापन क्या है कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। अर्थात किसी निश्चित रूल के आधार पर, किसी निश्चित रूल के अकॉर्डिंग वस्तुओं या किसी वस्तुओं या किसी भी घटना या अन्य चीज़ को जब हम क्या करते हैं, नंबर प्रदान करते हैं तो उसे हम मेजरमेंट या मापन कहलाते हैं। यह मतलब गुण के रूप में भी हो सकता है और मात्रा के रूप में हो सकता है, यानी क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है मापन। और यदि मापन के प्रकारों को आधार पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि मापन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक मापन, दूसरा होता है मानसिक मापन। तो भौतिक, क्योंकि जो हमारा संसार दो जगत में बटा है, एक होता है वस्तु जगत, दूसरा होता है विचार जगत। जब हम वस्तुओं का मापन करते हैं तो उसे हम भौतिक मापन कहते हैं, जब हम विचारों का मापन करते हैं तो उसे हम मानसिक मापन कह सकते हैं। अब भौतिक मापन और मानसिक मापन में कुछ अंतर होते हैं, या दोनों का हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिरकार कौन सा मापन होता है। जो भौतिक मापन होता है वो इसमें यथार्थता पाई जाती है, एक्यूरेसी पाई जाती है। इसके लिए उपकरण उपलब्ध हैं मानक साधन के रूप में, और यह मापन हमेशा निरपेक्ष मापन होता है। और ये मापन की खासियत है कि यह शून्य से आरंभ होता है और इसमें जो परिणाम हमको प्राप्त होते हैं या वो वैध और विश्वसनीय होते हैं। और इसमें जिसके इस प्रकार के मापन में, यानी भौतिक मापन में, प्राप्तांकों की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये शून्य से आरंभ होकर उच्चतम बिंदु तक पहुंचती है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लंबाई, भार, आयतन, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ये दिखाई देते हैं, मूर्त रूप में उपस्थित होते हैं और परिणाम के रूप में होते हैं। और ये हाउ मैनी तथा हाउ मच का जो उत्तर प्रदान करते हैं, मतलब कितना है, ठीक है। और यह मापन प्रत्यक्ष होता है, यह संपूर्ण मापन है। और इसमें जो मापन की इकाइयाँ होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, इक्वल रेशियो में होती हैं। और जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स होती हैं वो समान होती हैं। दूसरी बात, यह मापन प्रत्यक्ष होता है, हाउ मैनी के रूप में भी होता है। लंबाई और भार, लेंथ और वेट उदाहरण है, मूर्त रूप में होती है। मूर्त का मतलब रियल वस्तुएं होती हैं, उनका हम मेजरमेंट इसमें करते हैं। और इसमें प्राप्तांकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा मापन होता है जो होता है अमूर्त मापन, मानसिक मापन, जो कि अमूर्त रूप में होता है, सूक्ष्म रूप होता है। और इसमें शून्य बिंदु नहीं होता, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, यानी कभी भी कोई गुण कभी शून्य नहीं हो सकता है। हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं वो गोरा है, ठीक है, तो गोरा बहुत गोरा हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल गोरा ना हो। या कोई कहे ईमानदारी गुण को देखें तो कोई व्यक्ति एकदम ईमानदार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई गुण कभी कोई शून्य नहीं होता है। ये मानसिक मापन होते हैं। ये मनोविज्ञान है, आपकी शिक्षा में, समाजशास्त्र में जो जितने भी वेरिएबल होते हैं वो मानसिक मापन के अंतर्गत आते हैं। इसमें सापेक्ष मापन होता है, अर्थात दो प्राप्तांकों की जो मध्य जो एक मतलब अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग। और अमूर्त जो मापन में जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उन प्राप्तांकों की कोई भूमिका नहीं होती है। और इसमें व्हाट टाइप, किस प्रकार का उत्तर मिलता है कि भाई ये किस टाइप का है, किस प्रकार का है, बुद्धि, व्यक्तित्व तथा अन्य मानसिक तथ्य जो गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। और
इसमें प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं होता है। अर्थात जब हम बुद्धि को मापते हैं तो कभी कभी व्यक्तित्व के भी पहलू आ जाते हैं, क्योंकि इंटर कोरिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस कारण इसमें जब जिस चीज़ को मापना चाह रहे हैं केवल वही चीज़ का मापन नहीं होता, बल्कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं मापन होता है। इसी कारण इसमें वैधता और विश्वसनीयता का अभाव होता है। और इसमें एक पक्षी मापन होता है और ये सापेक्ष मापन करता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि मापन को मैंने बताया कि मापन किन्हीं निर्धारित या निश्चित रूल है ना के माध्यम से वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों रूप में होता है। तो मात्रात्मक जब मात्रा के रूप में होता है यानी हाउ मच, हाउ मैनी, ठीक है। और मानसिक जो मापन होता है ये व्हाट टाइप, किस प्रकार का है, उत्तर प्रदान करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, एब्सोल्यूट जीरो केवल भौतिक मापन में होता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है मापन, ये विज्ञान में होता है, लेकिन मानसिक मापन के अंतर्गत कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने मापन को देखा, मापन के दो प्रकार देखे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे जो चीज़ें मापन के और भी चरण हैं, क्या है, कैसे क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि आपको इसमें कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई सजेशन हो तो बिल्कुल मुझे बताइए। मैं आपका सजेशन हृदय से स्वीकार करूंगा और सुधार करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। चूँकि मैं भी यूट्यूब के क्षेत्र में नया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी समस्याएं हैं और धीरे धीरे अनुभव आएगा। अनुभव के माध्यम से मैं सब चीज़ों को जानूंगा और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपने देखा भौतिक मापन और मानसिक मापन, ठीक है। तो भौतिक मापन यथार्थता एक्यूरेसी ज़्यादा होती है ना। इसके लिए मानक साधन उपलब्ध होते हैं। जैसे लंबाई को अगर आप मापना है तो सेंटीमीटर, मीटर में सब में मापना है तो है ना, ये जीरो से स्टार्ट होता है। और जो पैमाने होते हैं वो विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। विश्वसनीयता का मतलब वही, विश्वसनीयता और वैधता आपको सामने समस्या आई होगी, वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है। तो विश्वसनीयता का मतलब होता है कि भाई कोई परिणाम बार बार आप वही परिणाम प्राप्त करें, तो वह विश्वसनीयता कहा जाता है। वैधता का मतलब होता है कि जिस उद्देश्यों की सीमा, यानी जिसको माप रहे हैं उसी को मापा जाए, उसे हम वैधता कहते हैं। जैसे हम दूध को मापेंगे तो लीटर से ही मापेंगे, ना कि किलोग्राम से मापेंगे। या जैसा कि आपने देखा कि मापन के अंतर्गत देखा कि मापन के अंतर्गत जो वैधता विश्वसनीयता थी, तो विश्वसनीयता का मतलब था कि बार बार वही परिणाम प्राप्त हो। यानी यदि आप 1 लीटर दूध को बार बार नापें तो वह 1 ही लीटर दूध रहे, यानी ये विश्वसनीयता को दर्शाएगा। जबकि वैधता का जो संबंध होता है वो वैधता का संबंध उद्देश्यों की सीमा से होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वह केवल उसी को मापे। अर्थात जैसे मान लो हम बुद्धि के मापने के लिए उपकरण बनाए तो केवल बुद्धि को मापे, जैसे लंबाई को मापने के लिए वो केवल लंबाई को मापे, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वैधता और विश्वसनीयता ये किसी उपकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती हैं। इसमें सब पहली वैधता और दूसरी विश्वसनीयता होती है। इसके अलावा भी और अन्य विशेषता होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और इसके बाद मैं अन्य चीज़ों को आगे डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।